ओ हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशंस? सो गाइस, टुडे इज डे 80 ऑफ आवर सीएफए चैलेंज ऑफ 120 डेज। देखते ही देखते हम लोग 80th डे पे पहुंच गए हैं। चलो आज का अपडेट जान लेते हैं गाइस। सो गाइस, आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा सही नहीं थी, मतलब मेरे को थोड़ा कोल्ड कफ टाइप्स हो रहा था, तो मैंने आज ना सिर्फ रिवाइज किया है। कहने का मतलब यार, जितना इंपॉर्टेंट पढ़ाई करना होता है उतना ही इंपॉर्टेंट रिवाइज करना भी होता है, राइट? तो आई जस्ट रियलाइज कि यार हम लोगों के कुछ 90 क्वेश्चंस थे एथिक्स के अंदर, जो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं। दे आर जस्ट 30 क्वेश्चंस लेफ्ट, जो कि मैं नेक्स्ट 3 दिन के अंदर खत्म कर दूंगी। एंड विद दिस हम लोग का एथिक्स भी खत्म हो जाएगा। मतलब हमने जितने भी क्वेश्चंस थे एथिक्स के सॉल्व कर लिए एलईएस के, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट टाइम ऑफ रिवीजन ऑफ एथिक्स तो हो गया है। दैट्स रियली गुड न्यूज। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने बायसेस वाला कल ही सॉल्व किया था चैप्टर, है ना? तो वो तो मैंने कर दिया। प्लस मेरे उसके ना सॉल्विंग अच्छे से नहीं हुई थी। मैंने इवन सॉल्व भी कर लिया, क्योंकि मेरी इतने अच्छे से सॉल्विंग हो नहीं पाई थी उसकी। मैंने अच्छे से सॉल्व नहीं किया था, मेरा मन नहीं किया, तो मैंने कहा ठीक है वो कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने फर्स्ट सेकंड चैप्टर ऑफ आवर फिक्स्ड इनकम कंप्लीट कर लिया था थियोरी का। मैंने वो भी एक बार रिवाइज कर लिया है। प्लस पोर्टफोलियो भी मैंने थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लिया है। तो फिलहाल के लिए मैंने अभी इतना किया है। और मैं क्वेश्चंस भी बहुत सारे ऐसे कर ले रही हूँ। कहने का मतलब मैंने ना FSA होता है जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला, उसका भी मैंने जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया। कहने का मतलब कंप्लीट इन द सेंस पढ़ा कुछ नहीं, लेकिन उसका सॉल्व कर दिया। कहने का मतलब जस्ट टू सी कि हाँ, बट आई वाज हैप्पी यार, काफी ठीक ठाक आए थे उसमें मेरे ओवरऑल परसेंटेज। तो आई वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट कि हाँ कुछ तो याद है। पूरी की पूरी गजनी नहीं बनी हूँ मैं अभी तक, सो इट्स वाज गुड। तो गाइस देखो यार, अभी मेरा प्लान क्या है ना, अभी हम लोगों के पास 10 ही दिन बचे हैं। टुडे इज 18th, वो भी दिन हमारा जा चुका है। 19th, 20th और फिर उसके बाद 10 दिन, है ना? इतना ही हमारे पास टाइम बचा है, राइट? और इसके अंदर मुझे FSA और फिक्स्ड इनकम, मैं चाह रही हूँ कि मैं ये दोनों पे ज्यादा फोकस करूँ, ठीक है? और अगर मेरा एक बार सॉल्विंग हो जाए इनका, तो इट वुड बी रियली ग्रेट। मतलब पढ़ाई भी हो जाए, एक बार सॉल्व भी हो जाए इतने दिनों में, तो बहुत ज्यादा ही बढ़िया, ठीक है? लेकिन मेरा प्लान क्या है ना यार, अगर मेरे से नहीं भी हो पा रहा तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करने के टाइम वाला जो टाइम रहेगा ना, उसमें वो वाली चीजें देख लूंगी। जैसे इक्विटी वैल्यूएशन मैंने छोड़ दिया, मैंने पढ़ लिया लेकिन मैंने सॉल्व नहीं किया। वो मैं अपने एथिक्स इक्विटी जब सॉल्व करूंगी तब मैं उसको लेके बैठूंगी। कहने का मतलब देखो यार, हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं और हमको 30 डेज हम लोगों ने एलोकेट किए हमारे सॉल्विंग के लिए, राइट? तो देखो यार, हमारे पास कम से कम 7 मॉक्स हैं जो कि हमको सॉल्व करने हैं, ठीक है? एक चीज हमारे पास ये सॉल्व करने के लिए है। इसके बाद मेरे पास प्रीमियम क्वेश्चंस हैं जो मुझे सॉल्व करने हैं, ठीक है? तो 30 डेज के अंदर मेरे यही 2 मेन चीजें हैं जो मुझे सॉल्व करनी है, और एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए 30 डेज के अंदर। तो मेरा प्लान यही है। कहने का मतलब मैं अक्टूबर से यही वाली चीज करने वाली हूँ। मेक सेंस? तो मैंने अभी सोचा है कि मैं क्या करूंगी ना, पूरा अक्टूबर शुरू करके व्हाट आई मीन टू से इज कि मैं जैसे एथिक्स इक्विटी में लेट से 1 डे देती सॉल्व करने के लिए, पर मैं एक दिन एक्स्ट्रा दे दूंगी, मैं उसमें वो अपना सॉल्व कर लूंगी। सिमिलरली FI में भी अगर मेरा लेट से सॉल्व नहीं हो पाई है कुछ चीजें, तो मैं उसको 2 दिन की जगह 3 दिन कर दूंगी। और जैसे क्वांट्स छोटा ही रहेगा, उसके अंदर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 क्वेश्चंस रहेंगे प्रीमियम क्वेश्चंस में, तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ले लो, 50-50 क्वेश्चन कर लो। या फिर किसी दिन वीकेंड आ गया बीच में तो और अच्छी बात है, हमारा और ज्यादा स्पीड में हो जाएगी ये चीजें, है ना? तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि मेरे को मॉक्स हमेशा उसी में ही देने पड़ेंगे। कहने का मतलब आई हैव टू मेक श्योर माई मॉक्स हैज टू बी विद वीकेंड्स, क्योंकि मैं तब ही दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे को 3 घंटा मतलब 1 आवर 15 मिनट्स करने के बाद आधा घंटे का ब्रेक, फिर 1 आवर 15 मिनट्स करना पड़ेगा। तो वो वीकेंड भी पॉसिबल है, लेकिन बाकी चीजें जो भी सॉल्विंग है मेरी वो हो सकता है। तो गाइज अब मेरा सिर्फ प्लान यही है कि मैं जितना भी सॉल्व कर पा रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। ये 4 सब्जेक्ट्स ही बचे हैं अब अपने, है ना? और बाकी सब तो अपना हो गया है। तो इन 4 सब्जेक्ट्स में कैसे भी यार कुछ भी कर लो, तुम्हारे ये जो डेरिवेटिव्स हैं उसके तो LES के क्वेश्चंस अजीब से ही हैं, ठीक है? तो मैं कैसे भी प्रीमियम ही करने वाली हूँ। तो मेरा अगर उससे पहले पढ़ाई हो गई तो मैं सॉल्व कर लूंगी तब 30 डेज वाले में। और फिर सिमिलरली मेरा क्वांट्स है,
अगर मेरी पढ़ाई हो गई तो मैं सॉल्व कर ही लूंगी कैसे भी 30 डेज में। तो कहने का मतलब मैं एलियस भी अपने सॉल्विंग वाले पार्ट में ही इंक्लूड कर दूंगी अगर नहीं भी हो पा रहा है तो। ऑल आई एम विशिंग राइट नाउ इज कि मेरा सितंबर एंड तक सारा पढ़ाई हो जाए। कहने का मतलब सारी की सारी मेरी एफआई की थियरी, एफआई का सॉल्विंग इन द सेंस लाइक मुझे पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सो दैट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठी हूँ आई एम एबल टू सॉल्व इट, है ना, तब मुझे चीजें रियलाइज होंगी। तो इतना है मेरा प्लान। कहने का मतलब अभी हमारे पास जो 10 दिन हम उसमें ट्राई करेंगे कि हम लोग सब कुछ पढ़ लें, एफएसए, एफआई, क्वांट्स और डेरिवेटिव्स, इतना। और वीकेंड भी आ रहा है ऊपर से अभी हमारे पास थोड़े ही दिनों में, तो हम उसको भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। तो आई एम लाइक ठीक है यार, हो रहा है। कहने का मतलब भले धीरे धीरे करो चीजें यार, पर करो, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट। आई बिलीव इन दिस थियरी। सो यार गाइस, इट वाज रियली अ वेरी बिग वीडियो। 5 मिनट कब हो गए मैं इतना बोलते जा रही हूँ, बट इट्स ओके। अभी हम लोग के लास्ट डेज भी चल रहे हैं ना ऑलमोस्ट हमारे चैलेंज के, तो ऑब्वियसली थोड़े बड़े वीडियोस बनेंगे अभी, क्योंकि ये थोड़ी स्ट्रैटेजीज, चेंजिंग प्लान्स होते हैं ना, तो इन सब में थोड़ा टाइम लगता है। सो यार गाइस, अभी फिलहाल मेरे पास आपको देने के लिए इतने ही अपडेट्स हैं। लेट्स कैच अप टुमारो, और मैं कल जो भी मैंने पढ़ाई किया उसके बारे में आपको कल बताऊंगी। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एट माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, वरना आप मेरी पूरी की पूरी सीएफए की जर्नी बिल्कुल नहीं देख पाओगे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो पढ़ोगे कैसे? और अभी मौसम बहुत बदल रहा है गाइस, प्लीज अपना ध्यान रखिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।